हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लिसफुल अबोड। और आज मैं आपसे कुछ बात शेयर करने जा रही हूँ। यही कि हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, आपसे जब कभी भी पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं तो आप कहते हैं बस मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, होम मेकर हूँ। आपका सिर्फ जवाब यही रहता है और जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी बहुत ही कम होता है। पर मैं आपसे कहूँगी कि आप देखिए, आपके घर वाले शायद नहीं नोटिस करते होंगे या आपके अनगिनत कुछ काम ऐसे होंगे जो आप डेली रूटीन में करते होंगे और आपसे कोई पूछता होगा पर उनके आप गिना नहीं पाते होंगे उनको। राइट, होम मेकिंग यही है। होम मेकिंग अगर आप घुस जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी मतलब काम आपको निकल आएंगे और उनका कोई अंत नहीं होगा। पर हाँ, परफेक्ट मैनेजमेंट होम मेकिंग वही है जिसमें हम हर चीज़ को मैनेज करके चलें। आपका घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित भी रहे, आपकी मेंटल पीस भी अच्छी रहे, आप खुद फिट रहें। तो ये तो असली होम मेकिंग आपकी कहलाई जाएगी। पर क्या होता है ना कि हम कहीं ना कहीं या तो हम खुद को इतना खपा देते हैं कि हमें एनर्जी नहीं बचती खुद के लिए कि हम खुद पे कुछ वर्क कर सकें। तो आप कुछ टाइम टेबल बनाइए और हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर टाइम निकालिए और अपनी सेहत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करें। और देखिए, अब होम मेकिंग में मेरे पास भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा आप बेड देखेंगे, बहुत सिंपल सी बेडशीट देखेंगे, मैट्रेस देखेंगे। तो बस मैं क्या करती हूँ ना, खुद को फील गुड कराने के लिए बस बेडशीट चेंज कर देती हूँ, थोड़ा से कुशन्स चेंज कर देती हूँ और अच्छे से बेडशीट लगा देती हूँ। वही मुझे एक अच्छी सी पॉजिटिव फीलिंग देने लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच्ची बताऊँ आपको, ये छोटे छोटे चेंजेस अगर हम करते रहते हैं ना तो हमें बेहद खुशी देते हैं। वो रिज़ल्ट आपको शुरू में नहीं दिखते हैं, वो लॉन्ग टर्म में दिखाई देंगे। आपने अगर बुक पढ़ी हो एटॉमिक हैबिट, तो उसमें भी यही समझाया गया है कि आपको एक स्टेप बढ़ना है, आपको फिर उसको मल्टीप्लाई होके आपको बाद में रिज़ल्ट दिखाई देगा। बाद में आपको वो विजुलाइज होगी चीज़ कि हाँ, मैंने ऐसी थी पहले और अब मैं ये हो गई हूँ, मेरे में ये चेंजेस हैं। तो वो समय के साथ ही होगा। पर सिर्फ बेड पे पड़े रह के सिर्फ सोचने से कि मुझे ये गोल अचीव करना है या मुझे ये करना है, पर लेकिन हम उसके लिए वर्क ना करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो काम हो पाएगा। तो हमें कम से कम आसपास, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को, तो कम से कम आसपास की जो साफ़ सफाई है वो कर लें, जो हमारा काम करने का है वो कर लें, खुद से रिलेटेड हमारा जो काम है वो कर लें, एक्सरसाइज कर लें। बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे रीज़न कि मुझे ये करना चाहिए। पर प्लीज़ खाली तो बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि मैं भुगतभोगी हूँ। खाली बैठना मतलब आप खुद को, अपने शरीर को इनएक्टिव बना देते हैं और आप बिल्कुल आपकी सोचने समझने की शक्ति एक तरह से ख़त्म होती जाती है धीरे धीरे और वो आपको पता भी नहीं चलता। जैसे 1% आप अपना एफ़र्ट लगाते हैं ना और वो मल्टीप्लाई होके कुछ दिनों बाद आपको दिखाई देता है, वैसे ही आप धीरे धीरे आलस में जब घुसते हैं ना तो वो आपको कुछ समय बाद दिखाई देता है। तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये कुशन मैंने अभी परचेज़ किए थे और मुझे अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा जो ब्राइट लुक दे रहे हैं मेरे उसको। और यही छोटे छोटे चेंजेस मैं करती रहती हूँ। और देखिए, अच्छे से टकिंग कर दिया है तो ये बहुत ही वेलकमिंग भी लग रहा है। नहीं, खुद को भी सुकून देता है और कोई आए उसको भी अच्छा लगेगा। खैर, बच्चे हैं तो ख़राब तो करेंगे, ये सेम ऐसे नहीं रहने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा आप करते रहिए और खुश रहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो बेडशीट निकली थी वो मैं अब इसे लॉन्ड्री में डाल देती हूँ। और हाँ, तो मैं
और जब हमसे कोई पूछता है कि हमने क्या किया, तो हमारे पास शायद बहुत ज़्यादा जवाब नहीं होता है कि हम गिना नहीं पाते चीज़ों को। पर देखिए, हम जो होम मेकर हैं वो सुबह का ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं, लंच भी बनाते हैं और डिनर भी बनाते हैं। पूरा दिन कुछ ना कुछ आप किचन में करते ही रहते हैं। तो देखिए, आप खुद को क्रेडिट देना शुरू करिए। कोई अगर क्रेडिट नहीं देता है तो आप खुद को क्रेडिट देना शुरू करिए। और खुद को मोटिवेशन रखने के लिए आप बस ये कर सकते हैं कि पीछे से मैं ना हमेशा जब कभी भी काम करती हूँ, अब देखिए लंच वगैरह हो गया है, मेरा बन गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी था वो बन गया है। तो मेरा मेन काम जो रहता है ना वो सुबह का ही रहता है। 10 बजे तक मैं सारे काम अपने फ्री करने की कोशिश करती हूँ और हो ही जाते हैं वो। और ये सब ब्रेकफास्ट बन गया है, उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। जो चीज़ मैंने उठाई थी वो मैं अपनी अपनी जगह पे दे रख दूँगी। देखिए, क्या होता है ना, मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं आपको बताऊँ तो ये है कि मैं जब काम करती हूँ ना तो बहुत जल्दी ही करती हूँ। और मैं सारी चीज़ें, मुझे अपने आसपास चाहिए तो मैं सारी अपनी किचन में निकाल लेती हूँ उस वक्त जब मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी एक साथ होती है। तो इस तरीके से मेरा किचन फैल ही जाता है मॉर्निंग में। और फिर मैं इसको अच्छे से, लेकिन बिल्कुल भी अपना बनाने के बाद मैं रेस्ट मोड में नहीं जाती हूँ, इसको क्लीन करके ही जाती हूँ। और ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ कि मैं बाद में कर लूँगी या मेरा आधा काम हो गया है अब मैं खुद को रेस्ट दे दूँ, उस टाइम नहीं देती हूँ स्पेशली। क्योंकि फिर ऐसा पड़ा रहेगा तो चींटियाँ आने का भी रहेगा और बहुत सारी दिमाग में टेंशन रहेगी। इससे अच्छा मैं क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ मैं क्लीन करने आ गई अपनी किचन को। सारी चीज़ें मैं, देखिए, पीछे से ना म्यूज़िक चल रहा होता है, मुझे भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर गाने सुन के काम करती हूँ तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो ईयर पॉड अपने ईयर्स में लगा लीजिए या टीवी में एलेक्सा में म्यूज़िक लगा लीजिए। इससे आप फील करेंगे कि आपका काम कब हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और कुछ टाइम आप डेडिकेटेड रखिए अपने काम को, लाइक किचन का काम करने का टाइम जो है आप उसमें करिए। आप खुद को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में, अगर कुछ टाइम तो लगेगा कि हमने खुद को बांध रखा है, पर लेकिन आप फील करेंगे कि वो बांधना नहीं होता है, वो फ्रीनेस होती है। क्योंकि उसमें आपको पता होता है कि मुझे इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम मुझे फ्री रहना है, मुझे अपना ये काम करना है, मुझे खुद को देखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये टाइम मैनेजमेंट करना। देखिए, मैंने खरबूजा काटा था और आधा ये रह गया था, तो ये जो क्लिंग फिल्म आती है उससे मैं रैप करके हमेशा रखती हूँ। इससे क्या होता है कि ये बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा। मतलब अगर एक दिन भी नहीं चल पाएगा, अभी तो गर्मियाँ हैं तो आप इसे ऐसे करके रखिए, 1-2 दिन और चला सकते हैं, फ्रिज में आप रख देंगे तो। और इंसेक्ट वगैरह आने का भी डर नहीं रहता है। तो इस तरीके से आप अपने जो फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स का सीज़न है, वाटरमेलन हो गया, खरबूज हो गया, ये सब हम खाते ही हैं। और ये इतना बड़ा होता है, नहीं खा पाते हैं तो आधा आप इस तरीके से काट के कवर अप करके क्लिंग फिल्म में रख दीजिए, तो वो थोड़े लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा। यहाँ जो मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, जो रेस्ट ओवर फूड था, वो मैंने ट्रांसफ़र करके रख दिया। और अब मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने। और ये मैं स्क्रब करती हूँ सुबह के टाइम में। मैं स्क्रब करके फिर किचन को, वो सॉरी, स्टोव को छोड़ देती हूँ, रात को नहीं करती हूँ। फिर एक वाइप रहता है, नॉर्मल वाइप रहता है, उससे वो क्लीन हो जाता है। और कभी कभार कुछ फैल जाता है, कुछ हो जाता है, तो मैं रात में भी क्लीन कर देती हूँ। पर ये मेरा स्टील का स्टोव है तो मैं इसे जनरली स्टील के जूने से ही क्लीन करना पसंद करती हूँ। आसानी से ये चमकता रहता है इसी तरीके से। और मैं, यही मेरा रूटीन रहता है। और आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।